नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज सवाल अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह, ये नाम लगातार पिछले 4 दिनों से चर्चा में है। वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह। 4 दिनों से पंजाब पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वह भी नदारत है। तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। पुलिस ने उसके 116 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अमृतपाल सिंह का कुछ पता नहीं है। इस बीच एनडीटीवी को कई एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनसे पता चल रहा है कि वो जालंधर के शाहकोट तक अपनी मर्सिडीज गाड़ी से भागा। इसके बाद वो एक ब्रेजा कार में बैठा और फिर 2 मोटरसाइकिल की मदद से वो अपने 3 सहयोगियों के साथ गांव की गलियों में भाग निकला, जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसने कपड़े बदले, उसने अपना चोगा बदलकर पैंट शर्ट पहना। उसके सर पर अब गुलाबी पगड़ी है। शायद कई जगह कपड़े बदले उसने, और ब्रेजा गाड़ी में भी, साथ साथ गुरुद्वारे में भी। 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब। वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने, अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। लेकिन अमृतपाल सिंह की फरारी को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। कोई इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ देख रहा है, कहीं पर कोई अंदरूनी मदद का भी हाथ देखा जा रहा है। और इन सब के बीच आज हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। वो हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही है, यानी कि इस शख्स को अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने कहा है कि आपके 80,000 जवानों के बावजूद अमृतपाल सिंह फरार कैसे हो गया। तो आपको हम दिखाते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं। यहां पर पंजाब पुलिस को कहा है कि आपके 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। ये पुलिस की खुफिया सूचना में चूक है। पुलिस इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। तो इसमें शक नहीं है कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की भूमिका पे सवाल तो उठ रहे हैं। ये दिखाई पड़ता रहा है कि वारिस पंजाब दे के हंगामों को लेकर पुलिस खामोश रही है। एक तरह से अमृतपाल सिंह को उसने खुली छूट दी है। फरवरी महीने में उसके एक समर्थक को छुड़ाने के लिए एक पूरी भीड़ अजनाला थाने तक पहुंच गई थी। ये मामला 23 फरवरी का है। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई थी, लेकिन तब भी अमृतपाल को रोकने की कोशिश नहीं हुई, जबकि अमृतपाल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, कई एफआईआर हुई है। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल ये है, जो सवाल उठ रहा है कि पंजाब पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, 80,000 जवानों के रहते कैसे भागा अमृतपाल। क्या ये पंजाब पुलिस की नाकामी है? 3 आपके पास विकल्प हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये पंजाब पुलिस की नाकामी है? तो ऑप्शन ए है हाँ, दूसरा है नहीं, और सी है कह नहीं सकते। तो ये है आपकी राय, जो हम आपको दिखाते हैं सच का मीटर में ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त इस पूरे सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह। गुरमीत सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि इस समय जो सवाल उठ रहा है, एक तो पंजाब पुलिस की नाकामी को लेकर, और ये कि क्या खुली छूट दे दी गई है अमृतपाल सिंह को, लेकिन आप वहाँ पर एक ऑब्जर्वर के तौर पे, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जब इस पूरे मामले को देखते हैं, तो क्या आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ताज्जुब है जो हाईकोर्ट ने आज भी कहा कि कैसे हम आपकी इस कहानी पर यकीन करें कि 100 से ज्यादा समर्थकों को पकड़ा जाता है, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन एक अमृतपाल सिंह नहीं पकड़ा जाता? देखिए नगमा, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि पुलिस की कहानी में झोल तो हैं, क्योंकि शुरू में तो 2-3 दिन तक जब हम लोग देख रहे थे, और पुलिस वाले, तब एक पंजाबी का गीत है, फिक्र ना करो वीरे सब फड़े जाएंगे, मतलब फिक्र मत करिए सब पकड़े जाएंगे। और बाद में अब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहते हैं ना, भूसे में से सुई ढूंढ रही है पुलिस। और कहानी में कई पेच है, जैसे अभी आपने भी जो बताया कि मर्सिडीज से वो ब्रीजा में गए और फिर मोटरसाइकिल में गए। बीच में अगर आपको याद हो तो बीच में पुलिस ने ही ऑफिशियली बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि एक इसुजू गाड़ी जो थी
वो भी दिखाई गई थी और उसमें वो गए, जिससे एक वीडियो पहले दिन ही सर्कुलेट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जी पुलिस पीछे पड़ी है, संगता लोग सारे लोग आ जाओ, जिसमें से एक तलवार भी मिली उस कार से। काले रंग की वो गाड़ी थी, अगर आपको याद हो, पिछले जो 2 दिन पहले दिखाई गई थी। और अब जी जो नए सीसीटीवी फुटेज आए तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कहानी में जो है वो झोल कई है, कमियां जैसे नजर आ रही हैं वहां पर जो पुलिस की कहानी है। आपको भी एक ऐसी बात लग रही है। तो हमारे साथ इस वक्त ओपी सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। एक अब पुलिस फोर्स में होने के नाते आपका जो तजुर्बा रहा है ओपी सिंह साहब, ये जो बात आ रही है कि जो कहानी है पुलिस की अभी, उसमें कई लूप होल्स नजर आ रहे हैं, कई कमियां हैं। जो कोर्ट ने सवाल उठाया कि एनएसए इंपोज किया गया, पूरे ऑपरेशन को एक तरह से प्लान किया गया, क्योंकि अजनाला में 23 फरवरी को ये हंगामा हुआ था। उस वक्त कुछ नहीं किया गया, एक लंबा समय लिया गया ताकि सबूत जुटाए जाए, तमाम चीजें हों। ऐसा कैसे कि सब लोग गिरफ्तार होते हैं सिवाय एक अमृतपाल के? तो कोर्ट का कहना है कि अब इस कहानी पे यकीन नहीं कर सकते। पुलिस की चूक, इंटेलिजेंस चूक, क्या आपको यहां पर लगती है, या ये लगता है कि पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं करती जब तक उसके खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत नहीं जुटते, और एक सेंसिटिव मामला है इसलिए देर हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने नगमा जी। ये कोर्ट का जो ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही रेलेवेंट है इस मामले में। कोई भी पुलिस ऑपरेशंस में, इनफैक्ट हम उसको हिस्ट्री में देखें कि अजनाला पुलिस स्टेशन से जब अटैक हुआ, वो एक कोई सामान्य अटैक नहीं था, केवल एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था। एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और उस बॉर्डर स्टेट में अगर कोई थाने पे किसी प्रकार का अटैक होता है, वो भी उस तरह के एलिमेंट्स के द्वारा जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड स्लोगन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उस अजनाला के पुलिस अटैक के बाद कई दिनों तक हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हमने कोई पुलिस ऑपरेशन की प्लानिंग नहीं की, और यदि की भी तो उसके लोग पुल्स अब पता चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी पुलिस ऑपरेशंस में, और आप किसी एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बहुत ही हार्ड कोर एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट है, और उसके ऑपरेशंस में अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं हो, प्लानिंग में बहुत अच्छी तरह से उस प्लान नहीं किया गया हो, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके, मैन पावर को मोबिलाइज करके, एक कोऑर्डिनेटेड वे में हर एक एजेंसी को इन्वॉल्व करते हुए, विदाउट लीकिंग द इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड, और सारे ऑपरेशंस के सारे पहलुओं को अगर आप देखें तो सभी लोग पकड़े जाते हैं, वेपन्स बरामद होती है, गाड़ियां सीज होती हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन एक्टर है, वही गायब हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजूबा है, और मैं समझता हूं कि पुलिस ऑपरेशंस में कई लूप होल्स हैं, बहुत सी बारीकियां हमें शायद मालूम नहीं है, क्योंकि हम जो भी सुन रहे हैं वो मीडिया की तरफ से सुन रहे हैं या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो है उसके आधार पर सुन रहे हैं या कह रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इस तरह के पुलिस ऑपरेशंस में लैकुनाज हैं, और उसी लैकुना का फायदा जो है हमारे इस बंदे ने उठाया और उसको किया। और स्वाभाविक है कि कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कि एनएसए स्लैप कर दिया गया। और एक पूर्व डीजीपी, और इस तरह के ऑपरेशंस आपने देखे होंगे, आपको लगता है कि ये जो है एक चूक है और ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो नहीं पकड़ा जाता, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है इस पूरे हंट में, और कई गाड़ियां जब्त की गई हैं, जो गाड़ियां उसने बदली वो पकड़ी गई हैं, नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे नोटिफाई किया गया है। तो इन सब के बावजूद वो अभी भी भागने में कामयाब रहा है। ये आमतौर पे ऐसा होता है क्या? देखिए, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन किसी किसी ऑपरेशन में ऐसा संभव है। लेकिन जैसा आपने पहले पूछा कि क्या ये चूक है, मैं समझता हूँ कि ये चूक है। ये डेलिब्रेट चूक भी हो सकता है, मैलाफाइड, बोनाफाइड, कुछ भी हो सकता है। बट बेसिक चीज ये है कि इस ऑपरेशन को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, और यही कारण है कि इंफॉर्मेशन की कमी, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन की कमी के कारण इस प्रकार की बात हुई, जिसमें कि मेन प्रोटैगनिस्ट है वो निकल जाने में सफल हुआ। जी डॉक्टर गुरमीत सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी यहाँ पर कि इसको कहा जा रहा था, पहले तो एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश हुई इनके द्वारा, एक फिर से बंटवारे की कोशिश की गई, और भिंडरनवाले 2.0 ऐसे इनको कहा जाने लगा, और बहुत सारे इनके फॉलोअर निकल पड़े, और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जर्नैल सिंह भिंडरनवाले के एक तरह से एक फॉलोअर के तौर पे इसने अपने आप को खड़ा किया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बाद कम से कम ये कामयाबी, जैसे हमारे सहयोगी भी वहां से बता रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त सुख, चैन, शांति है,
लोग जो हैं वहां पे कहीं कोई हंगामा, कहीं कोई प्रोटेस्ट ये नहीं दिख रहा। तो जो इसने एक बुलबुला अपनी चारों तरफ खड़ा किया था एक बड़े धार्मिक नेता का, वो कहीं फूटा है और एक क्रिमिनल की छवि बन के रह गई है इनकी। जो इसमें सोशियो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस क्या दिखती हैं आपको? बात तो देखिए ये है कि जो ये रिपोर्ट मैंने भी देखी थी, आपके जो रिपोर्टर हैं उनकी, कि जो ये कह रहे थे कि जो एक बुलबुला था वो फोड़ दिया पंजाब पुलिस ने। लेकिन जहां तक शांति की बात है, अभी तो देखिए इंटरनेट से सेवाएं ही बंद है, तो उसको हम पूरी तरह से शांति अगर है तो फिर पुलिस क्यों बंद कर रही है? और एक नगमा हमें और समझना पड़ेगा, संयोग कुछ ऐसा रहा पुलिस के जो ऑपरेशन की टाइमिंग थी, हालांकि G20 के इमीडिएट बाद उन्होंने की, लेकिन बाई चांस उन्हीं दिनों में लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू सरफेस हुआ जिसमें पंजाब पुलिस ने ये दावा किया कि ये हुलिया उसका है ही नहीं। अगले दिन उसने फिर इंटरव्यू दे दिया नए हुलिये के साथ। उधर जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ उसी दिन सिद्धू मूसेवाला की बरसी थी, उनके लोगों ने ये आरोप लगा दिया कि ये कहीं ना कहीं रोकने के लिए लोगों को किया गया ये सारा ऑपरेशन जिससे बंद हो जाए। तो मुझे लगता है पुलिस की टाइमिंग, और एक जो मुझे लगता है पुलिस गलती कर गई जो मेरे राय से, वो ये है कि क्योंकि ये भिंडरावाले की तरह इसने वेशभूषा हासिल कर ली थी और उस तरह की वेशभूषा के बाद शायद पुलिस ये एंटीसिपेट नहीं कर पाई कि ये भेष भी बदल सकता है, क्योंकि वो छवि को तोड़ना, अब आज तो पुलिस ने उसके क्लीन ये छवि टूटी है जो एक भिंडरावाले के ऊपर अपने आप को वो मॉडल कर रहा था, वो जिस तरह का धार्मिक नेता या जो वो बंटवारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वैसा कोई मास सपोर्ट, कोई जन समर्थन वहां दिखता है क्या? बतौर एक प्रोफेसर आप कैसे दिखते, क्या यहाँ पर एक सामाजिक बंटवारा ये दिख रहा है आपको, वहां पर उसका समर्थन दिखता है अभी भी? क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि वहां पे काफी सुख शांति, लोगों का कोई सपोर्ट उसके लिए अब इतना दिख नहीं रहा। देखिए दो बातें बहुत स्पष्ट है। एक तो पंजाब के लोगों ने भिंडरावाला एक्सपीरियंस देखा है, जब उन्होंने ये देखा कि जब ज्यादा छूट हो जाएगी और जब जैसे कहते हैं ना दैत्य पलट के आपको ही चुनौती देने लगता है, जी जी, तो वो वाली स्थिति से लोग उस अनुभव, एक उदाहरण सामने है कि अगर कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो उसका खामियाजा सारे पंजाब को भुगतना पड़ेगा। तो ये बात तो है ही। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये जो जब आदमी इस तरह की वेशभूषा धारण करता है, और अब वो उसने जितना मुझे देख पाया मैं उस सीसीटीवी फुटेज में, शायद काला चश्मा भी लगाया हुआ है। अब उसको 6 महीने से तो किसी ने इस रूप में देखा नहीं, उसको तो एक धार्मिक संत की वेशभूषा में देखा। हालांकि उससे पहले वो दुबई रह के आया, आप जानती हैं, और तब भी वो इस तरह से खुली दाढ़ी और जो एक टिपिकल तस्वीरें भी सामने आई हुई हैं जी। तो उससे जाहिर सी बात है कि जो लोग ये सोच भी रहे होंगे। और एक बड़ी अच्छी बात नगमा मैं बताना चाहूंगा कि पहले दिन जब ऑपरेशन हुआ, ये तो बाद में पुलिस ने, जैसे कहते हैं ना, अकल के पीछे लठ लेके घूम गई। जो भी प्रेस वाला बात कर रहा था वो कह रहा था जी आपने पकड़ा हुआ है, तो पुलिस वाले बड़ा मुस्कुरा रहे थे। फिर प्रेस वाले कह रहे थे जी आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है पकड़ा हुआ है। फिर भी लेकिन बाद में जो शुरू का दिन था उसमें कांग्रेस ने, मैंने खुद कांग्रेस के जो रवनीत बिट्टू है उनका बयान देखा, उन्होंने वेलकम किया था। तो पहले दिन में मुझे लगता है कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो सभी लोग इस पे सहमत थे कि ये ऑपरेशन होना चाहिए था, बात कंट्रोल से बाहर ना जाए। खास तौर पे जो सहानुभूति वो इसलिए भी कही कि इन्होंने जो गुरु साहब का एक वहां अजनाला में प्रयोग करने की कोशिश की, जो उनको लेके ही चल पड़े, उससे भी लोगों को एक आम सेंटीमेंट पंजाब में था कि वो चीज नहीं करनी चाहिए। जी जी, पर उस सेंटिमेंट में अब वो सेंटिमेंट उतना नहीं दिखता, लोगों का तजुर्बा पहले का बहुत सही नहीं रहा है। धन्यवाद आपका ये जानकारी हमें देने के लिए डॉक्टर गुरमीत सिंह। और ओपी सिंह बहुत धन्यवाद। जैसा कहा है ओपी सिंह ने भी कि ये जो चूक हुई है, ये चूक जरूर है पुलिस की तरफ से, लेकिन ये चूक जो है वो इंटेंशनल भी हो सकती है, मैलाफाइड भी, ये बड़ी बात है। आपकी राय क्या है? क्या आप इसे पुलिस की चूक मानते हैं? सच का मीटर क्या कहता है? एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। तो आपकी राय यानी सच का मीटर। सवाल हमने ये पूछा कि पंजाब पुलिस को हाई कोर्ट की फटकार, 80,000 जवानों के रहते कैसे भागा अमृतपाल? क्या ये पंजाब पुलिस की नाकामी है? हमारे पास लगभग 9,000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 78% को लगता है कि ये पुलिस की नाकामी है, और 16% ऐसा नहीं मानते हैं, और 6% की वो भी लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। इस बीच अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है, जबकि उसके ज़्यादातर समर्थक, 100 से ज़्यादा समर्थक गिरफ्तार हुए हैं। तो सवाल बना हुआ है कि क्या ये पुलिस की नाकामी है? सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।